सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो है ही है, लेकिन मैं आपको एक और चीजें बता दूं। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं आपको कह रहा हूं आपके एग्जाम में केमिस्ट्री में 90% क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, फुल्ली गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप तो वीडियोज पढ़ा देते हो, बट इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद वीडियोस को शुरू करते हैं। अब यहां पर आपके सामने हो गया हमारा ऐप का आइकन। सबसे पहले आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, पॉलिटेक्निक सफर के नाम से ऐप है। प्ले स्टोर पर भी सर्च करोगे तो हमारा ऐप आएगा। आप देखो, ऐप को खोलोगे और लॉगिन करोगे तो यहां पर आपको दिखेगा एक 3 डॉट का लाइन दिखेगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा आपका नाम और कुछ कोड वगैरह दिखेगा, ठीक है। बट उसके बाद आपको दिखेगा एक फ्री वाला मटेरियल। क्या दिखेगा? फ्री वाला मटेरियल। इस पर आना है, क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट के ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें आप लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे तो आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ठीक है। अब उसके बाद आता है वीडियोज। वीडियोज में आपको वीडियोज फ्री वाली वीडियोज मिल जाएगी। उसके बाद आपको आता है टेस्ट। टेस्ट भी मिलेगा आपको, अनलिमिटेड टेस्ट मिलेगा और यहां से जाकर आप लोग टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है। इतना चीज तो क्लियर हुआ। अब शुरू करते हैं वीडियोस को। तो आपके सामने आ चुका है 48 नंबर क्वेश्चंस और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में 47 नंबर क्वेश्चंस तक करा चुका हूं, ठीक है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर प्ले लिस्ट वाले पूरी पूरी वीडियोस पढ़ लो, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, किस तत्व में डी ऑप्टिकल आंशिक रूप से भरे होते हैं। बताओ, डी ऑप्टिकल मतलब डी वाला जो ऑप्टिकल होता है वो आंशिक रूप से भरे होते हैं। तो किस तत्व का होता है? वो होता है आयरन का। किसका होता है? आयरन का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आप लोग याद कर लो, ठीक है। अब आपको पूरी तरीके से समझाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल याद करने की जरूरत है। और ये क्वेश्चंस आपको याद करना है। याद कर लोगे तो आपके एग्जाम में आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को देखो, इस क्वेश्चंस में भी कोई दम नहीं है, आसानी से लगा सकते हो। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी समांगी मिश्रण है? अब समांगी मिश्रण वाला लेशन मैंने पढ़ाया था, विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और आपको मैंने कोलाइडी विलयन पढ़ाया था, निलंबन पढ़ाया था। अगर ये चीजें आपको याद है ना तो आप लोग इस सवाल को लगा सकते हो। सबसे पहले देखो, समांगी मिश्रण होता क्या है। जैसे आपने पानी में चीनी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी में चीनी मिला दिया और चीनी घुल गया और आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। होता है ना। अगर पानी में नमक मिला देते हो तो नमक घुल जाता है, आपको दिखता नहीं है ना। उसी प्रकार ये समांगी मिश्रण होता है। जैसे देखो, दूध। दूध क्या है? मैंने आपको बताया था वहां पर, दूध है कोलाइडी विलयन। क्या है? कोलाइडी विलयन मतलब विषमांगी मिश्रण। कौन सा है? विषमांगी मिश्रण, ठीक है। दूध क्या है? कोलाइडी विलयन विषमांगी मिश्रण, ओके। उसके बाद क्या है? धुआं। धुआं क्या होता है आप लोग बताओ, सबसे पहले बताओ सभी बच्चे, धुआं क्या होता है? धुआं भी एक क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। कभी आपने देखा है, कभी आपने देखा है कोड़ा वगैरह तापते हो, जैसे ठंडियों के मौसम में, ठंडियों के मौसम में कुछ कागज जलाते हो, ठीक है। कागज जला देते हो तो कागज धुआं के साथ उड़कर जाता है। क्या होता है? धुआं के साथ उड़कर जाता है। तो कोई ना कोई कण धुआं के साथ उड़ता रहता है, तो वो भी एक विषमांगी मिश्रण हो जाता है। अब आती है मिट्टी। मिट्टी में आपके क्या होते हैं? आयरन होते हैं, सारी चीजें होती है। आयरन होता है, पानी होता है, और क्या होता है? सारी चीजें, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ये मिट्टी में होते हैं। तो ये भी एक विषमांगी मिश्रण है। लेकिन आपने वायु को सुना है क्या? वायु को सुना है क्या? वायु को, वायु एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें गैसेज होती हैं। क्या होती हैं? गैसेज होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को आप लोग 3 स्टार लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? 3 स्टार लगा लीजिए। और मैं कह रहा हूं इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चंस बताने वाला हूं और तीनों को 3 स्टार लगा लेना। सबसे पहले इस क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस अवक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करता? क्या कह रहा है? किस अवक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करता? कौन सा पॉइंट होगा? कौन सा पॉइंट होगा? शून्य कोटि का। कौन सा? शून्य कोटि का, ठीक है। और शून्य कोटि का फार्मूला क्या होता है? के बराबर आर नॉट माइनस
RT, ठीक है, और अपान में T, ठीक है, ये होता है आपका सूत्र, ठीक है, शून्य कोटि। ओके, समझ में आया? शून्य कोटि के सूत्र का पता चला, शून्य कोटि के सूत्र का पता चला। अब आता है प्रथम कोटि। प्रथम कोटि का सूत्र क्या होता है, ये भी चीज ध्यान में रखना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? के बराबर 0.693 और अपान में के टी और हाफ। क्या होता है? टी हाफ। टी हाफ मतलब कुछ समय बाद वो चीज आधा हो जाती है, ठीक है। कोई भी चीज अवक्रिया होती है तो कुछ समय बाद वो चीज आधा हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई भी रिएक्शन, जैसे आपको क्या कहते हैं, यूरेनियम सुना है ना, यूरेनियम वो आधा हो जाती है अगर उसे वैसे छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो वही चीज है। ऐसे प्रकार अवक्रिया, आपको इन सूत्र को याद रखना है, ये नहीं याद रखना है, एग्जाम्पल नहीं याद रखना है, ओनली केवल सूत्र को याद रखना है। मैंने क्या बताया, पहले इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लीजिए और प्रथम कोटि के सूत्र को 3 स्टार लगा लीजिए और आपके शून्य कोटि का सूत्र जो मैंने बताया है उसे भी 3 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में से कोई एक क्वेश्चंस आने वाला है और फुल्ली गारंटी के साथ आने वाला है, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ सभी बच्चे। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, लेकिन बहुत खतरनाक गैस होती है, ठीक है। रंगहीन और गंधहीन होती है बट वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। बता दो सभी बच्चे, बता दो, बट वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अब खतरनाक क्यों होती है इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चंस का जवाब दो। देखो, रंगहीन और गंधहीन केवल एक ही गैस है, ठीक है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड इज राइट आंसर। और ये खतरनाक क्यों है? जैसे अगर आपने कमरा बंद है, खिड़की बंद है, गेट बंद है, ओके, और आप कोई चीज जलाकर, जैसे ठंडियों में जलाकर कमरे में सेंकते हैं हाथ पैर वगैरह, ठीक है, जैसे कोई चीज लकड़ी वगैरह जला दो, ठीक है, उससे धुआं निकलेगा। एक समय ऐसा आएगा, क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि पूरे कमरे में धुआं भर जाएगा। भर जाएगा कि नहीं? ऑक्सीजन नहीं रह जाएगा, है ना। और आप सो जाओगे, ठीक है, और आपकी शरीर जो होती है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को अपना दोस्त मानती है। जो आपका ब्लड होता है ना, वो कहेगा आओ आओ हमारे पास आओ, हमें आपकी जरूरत है। और ब्लड क्या करेगा? अपना सुस्ती ले लेगा, ठीक है। आपके शरीर का ब्लड ना, अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड में रख दिया जाए तो आपके शरीर का ब्लड ना सुस्ती ले लेगा और आपको ऐसी गहरी नींद आएगी, ऐसी गहरी नींद आएगी कि आप सांस लेना, मतलब अगर सांस ले रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है और ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतना खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूं बंद कमरे में आप लोग कोई चीज जलाकर ना छोड़िए। और अगर आप लोग जलाकर हाथ पैर सेकते हो ठंडियों में, तो आपको क्या करना है? जलाकर उसके बाद जब सोने जाओ तो उसे बाहर कर दो, ठीक है। ऐसे हुआ है, ऐसा बहुत कांड हुआ है, ठीक है। चलो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्या कह रहा है? कह रहा है किस तत्व का या किस तत्व का तत्व की आयन ऊर्जा सबसे कम होती है? किस तत्व की आयन ऊर्जा सबसे कम होती है? बताओ। आयन ऊर्जा सबसे कम होती है, बताओ। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोविडियम। किसका? रोविडियम। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? कमेंट करके बताओ सभी बच्चे, कमेंट करो। जो बच्चे जानते थे इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करें, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने वाला है फुल्ली गारंटी के साथ। रोवेडियम, डी इज राइट आंसर। किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम? नई प्रॉब्लम, तो नई प्रॉब्लम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ठीक है। चलो, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, पढ़ाने में। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी सबसे अधिक ध्रुवीय ध्रुवीय यौगिक है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी ध्रुवीय यौगिक है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या मेथेन है? क्या क्लोरोमेथेन है? बताओ।
टेट्राक्लोरोमेथेन। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, या जल? देखो सबसे पहले जो आपका यहां पर मेथेन है यह सहसंयोजी आबंध बनाता है। क्या बनाता है? सहसंयोजी आबंध बनाता है। ना इस पर प्लस चार्ज होता है ना इस पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां पर ध्रुवीय कैसे हो जाएगा? ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में बॉन्ड जोड़ लेते हैं। ना इसमें प्लस प्लस पॉइंट होता है ना इसमें माइनस पॉइंट होता है, मतलब ये भी आपका ध्रुवीय नहीं होने वाला। उसके बाद ट्राई टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन ये भी एक प्रकार का सहसंयोजी आबंध बनाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके द्वारा नहीं जुड़ने वाला। ठीक है, इसमें भी ध्रुवीय नहीं होने वाला। लेकिन आपका जो जल है इसमें ध्रुवीय है। कैसे? इसमें ध्रुवीय चीजें कैसे? सर बताओ कैसे? बताओ सभी बच्चे, बता दो, बताओ ये ध्रुवीय कैसे? देखो यहां पर H2 है, ये प्लस पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है। बताओ, एक में प्लस एक में माइनस, 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 एक में प्लस एक में माइनस। बताओ ध्रुवीय है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवीय इज राइट आंसर H2O। ओके, हाँ। अब आता है sp2, sp3 और sp। ठीक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं तीनों को बता रहा हूं, तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा। मैं यहां पर sp2 लेकर आया हूं, बट मैं आपको तीनों बताने वाला हूं। पहला sp, दूसरा sp2 और sp3। मैं तीनों को बताने वाला हूं। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जो तीनों सीखना चाहते हैं? अगर तीनों सीखना चाहते हैं और तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, मैं यहां पर एक लेकर आया हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो मैं तीनों बताऊं या एक ही बताऊं? कमेंट करो। और अगर मैं तीनों बताऊं तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी मजा आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आओ, मजा आने वाला है उन तीनों चीज को सीखने के लिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं sp3। ठीक है, sp3 क्या होगा? मान लीजिए यहां पर मेथेन ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं? मेथेन। sp3 वाला बता रहा हूं, नोट कर लो और इसे ध्यान से सुन लो। ठीक है, तीनों को ध्यान से सुन लो, और तीनों को अगर ध्यान से सुन लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाने वाला। ठीक है, सबसे पहले मैं मेथेन लेता हूं। ठीक है, और मेथेन पर 4 हाइड्रोजन होते हैं, होते हैं, होते हैं। हाँ, अब देखो जिसमें 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 एक बॉन्ड होगा, जिसमें जिसमें एक बॉन्ड होगा वो sp3 होगा। जिसमें 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 3 बॉन्ड होगा वो sp3 होगा। इसमें भी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा। जिसमें सिग्मा ही सिग्मा रहेगा वो sp रहेगा। जिसमें सिग्मा ही सिग्मा रहेगा वो sp रहेगा। समझ आया? समझ आया? क्योंकि इस बॉन्ड को हम सिग्मा कहते हैं। अगर एक बॉन्ड है उसको हम सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अगर सिग्मा 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 रहेगा उसमें कौन सा बॉन्ड रहेगा? sp बॉन्ड रहेगा। ठीक है, sp3। ठीक है, कौन सा बॉन्ड? sp3 बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये वाला पहला पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट sp2, इसे ध्यान से समझना, यहां पर बच्चे भटक जाते हैं। ठीक है, देखो sp2 जिसमें जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मत लो, इसको अभी लास्ट में लेंगे। ठीक है, इसको मत लो, इसे भी समझाने वाला हूं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझना। देखो यहां पर एथीन ले लो। क्या ले लो? एथीन। ठीक है, एथीन, एथीन, एथीन का सूत्र कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, दोनों को समझो, दोनों को समझो। देखो
जहां पर सिग्मा, जहां पर एकल बॉन्ड, जहां पर एकल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, वहां पर क्या होगा, sp3 होगा। ये चीज ध्यान में रखना, sp3 होगा। बट यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, और जहां पर डबल बॉन्ड है, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर sp2 होगा, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर sp2 होगा। और इसमें पहले पहले बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं और दूसरे बॉन्ड को पाई बोलते हैं। पहले बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं और दूसरे बॉन्ड को पाई बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना। पहले बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, दूसरे बॉन्ड को पाई बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना। और यहां पर देखो, यहां पर अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 बॉन्ड, ये याद रखना। बहुत सिंपल है ना, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 बॉन्ड। समझ में आया? अब देखो, अब आता है एक ट्विस्ट। क्या आता है? sp वाला, ठीक है, sp वाला है ना, ट्विस्ट आएगा। अभी देखना, मजा आएगा आपको। कौन सा ट्विस्ट? अब आता है इसे ध्यान से समझने के लिए, sp बॉन्ड को ध्यान से समझने के लिए। अगर जो बंदा sp बॉन्ड को ध्यान से समझ लिया ना, उससे पूरे बॉन्ड का नॉलेज हो गया। आओ समझाता हूं। देखो, मैंने कौन सा लिया था, मैंने 3 बॉन्ड वाला कोई एक ले लेता हूं, ठीक है। जैसे एथाइन, ठीक है, क्या ले लेते हैं, एथाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका एथाइन का सूत्र, ठीक है, एथाइन का सूत्र। अब यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब यहां पर sp बॉन्ड, sp3 बॉन्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहां पर sp3 बॉन्ड मैंने आपको ऊपर ही बताया, ठीक है। उसके बाद जहां पर 3 बॉन्ड है वहां पर हो जाएगा sp बॉन्ड, जहां पर 3 बॉन्ड है वहां पर हो जाएगा sp बॉन्ड। कहोगे ये तो सर एकदम सिंपल था। हाँ बबुआ, आओ मैं आपको क्या लॉजिक है उसे भी समझाता हूं। देखो, सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सबसे दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, और तीसरा बॉन्ड भी पाई बॉन्ड। तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। जिसमें 2 पाई उसमें sp बॉन्ड, जिसमें 2 पाई उसमें sp बॉन्ड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ बताओ, कोई परेशानी? हाँ, अब परेशानी आने वाली है, अब परेशानी आने वाली है। अब मेन पॉइंट बताने वाला हूं, जो कार्बन डाइऑक्साइड था, यही था ना सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड का, यही था ना सूत्र कार्बन डाइऑक्साइड का। अब समझो इसे ध्यान से। देखो, यहां पर भी डबल बॉन्ड, यहां पर भी डबल बॉन्ड। सर आपने डबल बॉन्ड बताया है, अगर डबल बॉन्ड लगा है तो कौन सा बॉन्ड होगा, sp2 बॉन्ड होगा। सर आपने बताया है, बट नहीं, यहां पर sp2 बॉन्ड नहीं होगा। आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि sp2 बॉन्ड जो होगा वो उसमें डबल बॉन्ड होगा, उसमें डबल बॉन्ड होगा। अभी तो मैंने बताया, मैंने गलत पढ़ाया क्या, मैंने गलत पढ़ाया? नहीं। अब मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूं वो चीज आपको समझ में आना चाहिए। देखो क्या होता है, यहां पर देखो क्या होता है। देखो यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर भी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जो इनके और इनके बीच का बॉन्ड होगा, जो इनके और इनके बीच का, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो sp2 बॉन्ड होगा, वो sp2 बॉन्ड होगा, ठीक है, जो वो sp2 बॉन्ड होगा, ठीक है। और जो इनके इनके बीच का होगा वो भी sp2 बॉन्ड होगा। बट जो कार्बन का होगा, जो कार्बन का होगा वो क्या होगा, वो sp बॉन्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें देखो, क्योंकि इसमें देखो, क्योंकि इसमें देखो हमें केवल लेना है पाई बॉन्ड। तो यहां पर एक पाई और यहां पर एक पाई, तो कितना पाई हो गया, 2 पाई। और मैंने बताया जिसमें 2 पाई उसमें sp बॉन्ड, जिसमें 2 पाई उसमें sp बॉन्ड। मुझे सिग्मा से नहीं लेना देना, मुझे सिग्मा से नहीं लेना देना। और आपको यहां पर दिख रहा है डबल डबल बॉन्ड, अगर दोनों के साथ एक ही एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड दिख रहा है और 2 बार डबल बॉन्ड दिख रहा है तो वो sp2 बॉन्ड नहीं होगा, वो sp बॉन्ड होगा। ये चीज याद है, ये चीज मजा आया, ये चीज सीखने में मजा आया, आया ना? तो मजा आ गया तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना वीडियोस को पीछे करके। अब देखो यहां पर इसे अब समझाता हूं मैं, ठीक है, इस क्वेश्चंस को मैं समझाता हूं। देखो क्या कह रहा है, किस यौगिक में sp2 संकरण है। चलिए देख ही लेते हैं sp2 संकरण। पहला देखो मेथेन, मेथेन में क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताओ।
आप लोग, मैं चित्र बना देता हूं, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, आप लोगों को केवल बताना ही बताना है। देखो मीथेन, देखो क्या होगा, सिग्मा 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 सिग्मा, sp3 बॉन्ड, ठीक है, इसमें sp3 बॉन्ड, चलो ये तो गलत हो गया, इसमें कौन सा बॉन्ड, sp3 बॉन्ड, ये याद रखना, sp3 बॉन्ड। अब देखते हैं इसको, यहां पर क्या हो गया, यहां पर भी इसी प्रकार कुछ, ठीक है, नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहां पर कुछ इस प्रकार हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है, यहां पर भी सिग्मा 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 बॉन्ड, तो यहां पर भी sp3 बॉन्ड, तो दोनों में sp3 बॉन्ड, ओके। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के, यहां पर देखो क्या है, यहां पर है कार्बन कार्बन, और यहां पर हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, दो दो हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है। अब बताओ यहां पर कौन सा है, यहां पर कौन सा है, डबल बॉन्ड है, और मैंने डबल बॉन्ड को क्या बताया था, मैंने डबल बॉन्ड को क्या बताया था, कमेंट करके बताओ, मैंने डबल बॉन्ड को क्या बताया, मैंने डबल बॉन्ड को बताया था sp2 बॉन्ड, क्या बताया था, मैंने डबल बॉन्ड को बताया sp2 बॉन्ड, कितने बच्चों को समझ में आया था, मैंने डबल बॉन्ड को बताया था sp2 बॉन्ड, बताया था कि नहीं, बताया था कि नहीं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर सही जाएगा। बट मैं आपको तीसरा वाला भी चेक करके दिखा देता हूँ, चौथा वाला, ठीक है, यहाँ पर कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, तो 3 बॉन्ड यहाँ पर है, तो 3 बॉन्ड में क्या होता है, sp, बस सिंपल, इसमें sp है, इसमें sp3 ये sp3 वाला है, ठीक है, और ये sp2 वाला है। तो कितने बच्चों को समझ में आया, जो मैंने पढ़ाया था, जो मैंने पढ़ाया उसको आपको समझ में आना चाहिए, और आपके क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो क्या कह रहा है, यहां पर निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु है, अभिक्रियाशील अधातु मतलब सबसे क्रिया कर लेगा, पूरे आवर्त सारणी में केवल एक ही तत्व है जो सभी तत्वों से क्रिया कर लेगा, वो है फ्लोरीन, वो क्या है, फ्लोरीन है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को, बी वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को बताओ क्या कह रहा है, किस नियम के अनुसार गैसों का कुल दाब उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा, वो होगा डायल का नियम, क्या होगा, डायल का नियम इज राइट आंसर, ठीक है, डाल्टन का नियम, ठीक है। यहां पर इसका राइट आंसर बताऊं, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत चालक है, सबसे तत्व सबसे अधिक विद्युत चालक, क्या बताओ, मैं आपको जो ऑप्शंस दे रहा हूं उस ऑप्शंस के बारे में बताना। सबसे पहले आपके घरों में कौन सा चीज लगा है, सिल्वर का लगा है, कॉपर का लगा है, या सोने का लगा है, बताओ कौन सा लगा है, सबसे ज्यादा विद्युत जो प्रवाहित होगा वो सोने के तार में होगा, किसके तार में, सोने के तार में, उसके बाद उसके बाद कॉपर में, उसके बाद बताओ, उसके बाद बताओ ना यार, देखो सबसे ज्यादा जो होगा विद्युत का प्रवाह वो सोना में होगा, क्या होगा, सोना में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एजी, ठीक है, सबसे ज्यादा। और आप सोने का तार नहीं लगा लेते, उसमें प्रतिरोध बहुत निगण होता है, सोने के तार में प्रतिरोध बहुत निगण होता है, जो आपका बिल ना 1,000 रुपए आता है एक महीने में, वहां पर आएगा, अगर सोने का तार लगवाओगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, वहां पर आएगा आपका 200 रुपए बिल, अगर महीने में आपका 1,000 रुपए बिल आता है, सोने का तार लगवा लो, ठीक है, तो आपका 200 रुपए बिल आएगा, और लगा के मुझे बता देना, ओके, कि मैं सोने का तार लगवाया हूं, मुझे बता देना, ताकि यार कुछ करोड़पति हो ही जाऊं, हो सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को
क्या कह रहा है, किस यौगिक का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है, किस यौगिक का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है, बताओ कौन सा यौगिक है जिसका ब्लीचिंग पाउडर में उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में उपयोग नहीं, यहां पर ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र ही पूछा है, ठीक है, सूत्र ही पूछा है। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर का ये सूत्र है, ठीक है, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ओके, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। अब इसमें आता है कुछ चीजें जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला, ये पुरानी एनसीईआरटी का है, ये पुरानी एनसीईआरटी, ठीक है, ये पुरानी एनसीईआरटी का सूत्र है। पॉइंट समझना, ये पुरानी एनसीईआरटी का सूत्र है, बट इस साल नई एनसीईआरटी आई है और उसमें कुछ बदलाव किया गया है। उसका सूत्र, इसी का सूत्र इस प्रकार हो गया है, CaOCl का वोल्टेज, OCl का वोल्टेज कुछ इस प्रकार है। दोनों सूत्र में अंतर देखना, पहला पुरानी एनसीईआरटी का सूत्र ये है, नई एनसीईआरटी का सूत्र ये है। याद रखना, इन दोनों सूत्रों को याद रखना, ये दोनों सूत्रों में अंतर दिख रहा है, दोनों सूत्रों में अंतर दिख रहा है। अब ये देखो, अब यहां पर बच्चे भटक जाएंगे, क्या करेंगे, बच्चे भटक सकते हैं, एग्जामिनर भटका सकता है। सबसे पहला पॉइंट, हो सकता है आपको न्यू एनसीईआरटी वाला सूत्र दे दे, हो सकता है आपको पुरानी एनसीईआरटी वाला सूत्र दे दे, तो दोनों को याद रखना। ऐसा कोई यूट्यूब पे बताया, ये बताओ, ऐसा कोई यूट्यूब पर बताया? अगर आपने पढ़ा है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र चेंज हुआ है, ऐसा किसी ने बताया कि वो पॉलिटेक्निक सफर ना। अब यार नया एनसीईआरटी आ गया है, तो नया एनसीईआरटी की पैटर्न की तरह पढ़ाओ ना। क्यों यार, आप लोग ना क्या करते हो, सभी यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आते हैं क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं पुराने पुराने। अरे पुराने लेवल का क्वेश्चन नहीं यार, न्यू लेवल का क्वेश्चंस दो। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आनी चाहिए, क्योंकि बच्चे यहां से पढ़ के चले जाएंगे महामैराथन क्लास, महामैराथन क्लास, और आएगा एक भी नहीं क्वेश्चन। ऐसा मत करो, कोई भी यूट्यूबर हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मुझसे पढ़ना है, जिन बच्चों को अच्छा लगता है वो पढ़ सकता है, और जिन्हें नहीं अच्छा लगता वो छोड़ सकता है। ऐसी बात नहीं, मैं कंटेंट जो देता हूँ सुपर कंटेंट देता हूँ, और हमारे ऐप पर हमारा सब्सक्राइबर्स इतना नहीं है, बट मैं जो देता हूँ कंटेंट सुपर कंटेंट देता हूँ। मुझे कंटेंट में कोई रियायत नहीं है, जिसे करना है जय करे। अब यहां पर दोनों सूत्र को याद रख लेना, क्योंकि आपसे दोनों सूत्र में से कोई एक सूत्र आ भी सकता है, या दोनों सूत्र भी आ सकते हैं, दो क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके, ठीक है। एनसीईआरटी ने अपना पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है, ये चीज समझ लेना। कहीं पर भी सभी जगह एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया, ये समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये चीज है, इस क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, और बहुत ज्यादा मजबूती से याद रखना है, ठीक है। चलो, यहां पर तो आपको इसका इसका उत्तर पता चल गया, इसका उत्तर आपका सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब रहा ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग बताएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको बताऊं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। और हाँ, ऐसे ही मैंने शिखर बैच में शिखर बैच जो लॉन्च किया हूं, ठीक है, जो मैंने शिखर बैच लॉन्च किया है, उसको मैं इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार डिजाइन किया हूं, जो बच्चा अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, 20 दिन अगर पढ़ लेता है शिखर बैच से, तो उसका पूरा कल्याण हो जाएगा, और उसे गवर्नमेंट कॉलेज, कोई बच्चे हटा नहीं सकते उसे गवर्नमेंट कॉलेज से। और कितने रुपए का है वो कोर्स, 499 रुपए का था, बट मैंने कहा इसे 49 रुपए में कर दो, और हो गया है। अभी ऑफर है, जाकर खरीद सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।